हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CCMP फार्मेकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किस किस रूट से हम ड्रग को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। व्हाट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अ ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय ऑल रूट। तो पहली बात तो ये हम समझ लेंगे कि कोई भी ड्रग हम किसी भी सभी रूट से नहीं दे सकते हैं। मतलब कि सभी, समझ लीजिए कि सभी रास्तों से हम एक जगह नहीं जा सकते हैं। तो कभी कभी हम प्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। तो उसी तरह ड्रग्स के भी डिफरेंट रूट्स होते हैं एडमिनिस्टर करने के। ठीक है, तो चॉइस ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन अ पेशेंट डिपेंड्स ऑन ड्रग प्रिपरेशन और डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन चीज़ों पे किन चीज़ों पे डिपेंड करता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग कैसे प्रिपेयर हुआ है, उसका डोसेज फॉर्म क्या है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ड्रग की किस तरह से काम करता है, और पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए वेरियस अपन देखते हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे हम ड्रग को दे सकते हैं। सबसे पहले है लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में है टॉपिकल। टॉपिकल मतलब जब हम बाहर से लगाते हैं उसको, तो उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। जब हम बाहर से ऊपरी सतह पर स्किन के लगाते हैं उसे हम टॉपिकल रूट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, स्किन में ड्रग इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पेस्ट एट्सेट्रा। स्किन पर हम किस तरह से लगा सकते हैं, लोशन के फॉर्म में लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में लगा सकते हैं, क्रीम के फॉर्म में लगा सकते हैं, पेस्ट के फॉर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स में टॉपिकल कैसे आएगा, ड्रग इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ पेंट्स, ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, माउथ वॉशेस, गार्गल्स एट्सेट्रा। जैसे कि हम विक्स वेपोर, अब आपको वेल नोन नेम पता ही है, नोज़ पे लगाते हैं। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं नाक में एज अ डीकंजेस्टेंट, और कुछ ऑइंटमेंट हम यूज़ करते हैं पेन के लिए, माउथ गार्गल्स यूज़ करते हैं। वो सब आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए। ठीक है, फिर है इंट्रा आर्टिक्यूलर। अभी इंट्रा आर्टिक्यूलर क्या है, जो हम जिसको भी जॉइंट में पेन है, नी जॉइंट पेन है, नी पेन है, तो डायरेक्ट हम उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिक्यूलर। इंजेक्शन ऑफ द ड्रग इनटू द साइनोवियल फ्लूइड ऑफ द जॉइंट, एग्जाम्पल हाइड्रोकोर्टिजोन। फिर है थर्ड इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इनटू एन आर्टरी, एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। इसमें हम डायरेक्ट आर्टरी में इंजेक्शन लगा देंगे। कुछ जो डायग्नोस्टिक है, एंजियोग्राफी हमको करानी रहती है, तो इसमें डायग्नोसिस के लिए ये प्रोसेस काम में आती है। फिर है रेट्रोबल्बर इनटू द पोस्टीरियर चेंबर ऑफ द आई, एग्जाम्पल हाइड्रोकोर्टिजोन। रेट्रोबल्बर आँखों के पीछे के चेंबर में हम ये मेडिसिन डालेंगे, हाइड्रोकोर्टिजोन। ठीक है, फिर है इंट्राथिकल, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द सब अरेक्नॉइड स्पेस, एग्जाम्पल लिग्नोकेन फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया। सब अरेक्नॉइड स्पेस में हम इंजेक्शन देते, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थेशिया देते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं इंट्राथिकल। फिर है एपिड्यूरल, ड्रग इज इंजेक्टेड बिटवीन द ड्यूरा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरियोस्टियल लाइनिंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल फॉर एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। जो एपिड्यूरल एनेस्थेशिया देते हैं दोनों ड्यूरा के बीच में इन स्पाइनल कॉर्ड, उसे बोलते हैं एपिड्यूरल रूट। तो अभी इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ लोकल रूट्स, हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशंस आर अटेन्ड एट द डिज़ायर साइट। जहाँ पर हमको एक्शन चाहिए ड्रग का, वहीं पे हमको एक्शन मिलेगी, हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। फिर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज़ मिनिमल, सिस्टम में ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, हमने सिस्टमिक दिया ही नहीं है, और जो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हमको मिलते हैं वो भी बहुत कम मिलेंगे, नहीं के बराबर मिलेंगे। ठीक है, अभी इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग इरिगेशन और स्प्रेइंग ऑफ द नोज अ ड्रग में एंटर इनटू द मिडल ईयर थ्रू द यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, अगर हम नाक में कुछ बूंदे डालते हैं मेडिसिन की, तो वो हमारे कान के नली में भी जा सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज होगा। फिर फॉलोइंग कॉर्नियल एप्लीकेशन,
द ड्रग में पेनिट्रेट इनटू द एंटीरियर चेम्बर एंड अफेक्ट द सिलियरी मसल। जैसे कि हमने बोला रेट्रोबल्बर रूट में जब मेडिसिन डालते हैं तो एंटीरियर चेम्बर में भी आ सकती है और सिलियरी मसल्स को अफेक्ट कर सकती है। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। अभी हम देखेंगे सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट्स में क्या है, ओरल मीन्स एंटरल, जो हम मुंह से दवाई खाते हैं उसको बोलते हैं ओरल एंटरल रूट। कॉमन, ये सबसे कॉमन मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। वेरियस डोजेज फॉर्म्स विच कैन बी गिवन ओरली, जैसे कि हम टैबलेट्स खाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, पाउडर लेते हैं, मिक्सचर्स लेते हैं, सिरप लेते हैं, इमल्शन, वो सब आते हैं हमारे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे अभी, सेफ, कन्वीनियंट, नो असिस्टेंस रिक्वायर्ड। पेशेंट खुद होकर खा सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है और सेफली वो खा सकता है, ठीक है। कन्वीनियंट रहता है बहुत, और फिर नॉन इन्वेजिव, सो पेनलेस, इन्वेजिव भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो पेनलेस रहता है इसको खाना। द ड्रग नीड नॉट टू बी स्टराइल सो इज चीपर, तो उसको स्टराइल भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट खाते हैं और इसलिए वो चीप भी रहता है, बहुत सस्ता रहता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटरल थेरेपी लाइक इन्फेक्शन आर अवॉइडेड। पेरेंटरल थेरेपी से जो मेडिसिन देते हैं इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते, तो ये भी एक एडवांटेज है ओरल रूट का। फिर है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे फिर अभी, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसीज। अब जबकि हम ओरल ले रहे हैं तो ओरल में तो जाहिर सी बात है कि वो मेडिसिन जाएगी, फिर वो घुलेगी, फिर उसमें वो ब्लड में पहुंचेगी, ब्लड से फिर वो जहाँ पे उसको काम करना है वहाँ जाएंगी, तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमको इंस्टेंट एक्शन नहीं मिलेंगी, इसलिए ये इमरजेंसी में यूज़ नहीं होगी। फिर सेकंड है अनपैलेटेबल ड्रग्स आर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। अनपैलेटेबल ड्रग्स भी डिफ़िकल्ट रहते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए। कैन बी यूज्ड इन अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस पेशेंट और इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग वॉमिटिंग। अब किसी को उल्टियाँ हो रही है या फिर कोई पेशेंट बेशुद्ध पड़ा है, अनकॉन्शियस है, तो ऐसे पेशेंट में ओरल रूट नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद होकर मेडिसिन नहीं ले सकता है, स्वेलो नहीं कर सकता है, तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। सम ड्रग्स में इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड कॉज नोशिया एंड वोमिटिंग। कोई कोई मेडिसिन होती है, एनसेड्स होती है, और दूसरी भी मेडिसिन होती है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती है और उल्टी हो सकती है, इसलिए ये कंफर्टेबल रूट नहीं है कोई कोई सिचुएशन में। फिर सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब कोई कोई मेडिसिन तो डाइजेस्टिव एंजाइम से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जब वो मिलेगी ही नहीं तो उसका लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंड रूट सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या है, द टैबलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग और इज क्रश्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोजा। सबलिंगुअल में क्या है, जीभ के नीचे हम मेडिसिन रखेंगे और वो धीरे धीरे घुलते जाएंगी और अपना असर दिखाएंगी, या फिर उसको टैबलेट को हम क्रश करेंगे और हमारे गाल के अंदर इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे तो वो धीरे धीरे घुलते रहेंगी बक्कल म्यूकोजा में। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इज बाईपास्ड। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास कर देंगी, लीवर में जाएंगी नहीं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जाएंगी नहीं, तो उसका असर जो है थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है, और उसके ड्रग की भी हमको एफिकेसी जल्दी मिलेगी, जल्दी इफेक्ट शो करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज रैपिड, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो मैंने बताया कि मेडिसिन का एक्शन जो है रैपिड हो जाएगा, जल्दी असर दिखाना शुरू करेंगी। पेशेंट कैन स्पीट आउट द ड्रग वंस द डिजायर्ड इफेक्ट इज अचीव्ड। पेशेंट को अच्छा असर मिलने लगा, तुरंत असर मिलने लगा, तो बाकी की दवाई वो थूक के फेंक भी सकता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेंट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अभी ये जो फैट सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन है, वही हम सबलिंगुअली दे सकते हैं, वाटर सॉल्युबल मेडिसिन हम सबलिंगुअली नहीं दे सकते। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा ही रैपिड एक्शन दिखाती है और रैपिडली उसका एक्शन ख़त्म भी हो जाता है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम में नहीं आती है।
एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स गिवन सबलिंगुअली, अभी इसके एग्जाम्पल्स क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, निफेडिपिन, जो हम अंजाइना पेशेंट, जो छाती में दर्द होता है हार्ट पेशेंट को, उस केस में हम तुरंत दे सकते हैं। फिर है हमारा तीसरा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है रेक्टल। रेक्टल मीन्स रेक्टम के थ्रू हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द रेक्टम एज सपोजिटरीज और एनिमा फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट्स। ये तो सबको पता है, जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहते हैं 2-2, 3-3 दिन, जिनको मोशंस नहीं होते हैं, तो हम उनको रेक्टली एनिमा देते हैं या सपोजिटरीज देते हैं। वे बच्चों में जो जिनको फीवर है मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, तो जो पैरासीटामोल की टैबलेट्स आती है, सपोजिटरीज आती है, वो एनस के थ्रू हम उनको देते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, कैन बी यूज्ड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट और व्हेन द पेशेंट इज हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग। कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेशुद्ध पड़ा है, या फिर उसको बार बार उल्टियाँ हो रही है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट रूट है रेक्टल रूट। अनपैलेटेबल और इरिटेंट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड, जिनको बहुत सबलिंगुअली भी नहीं दे सकते हैं, बहुत इरिटेट होता है ड्रग, दर्द होता है, तो ये भी हम रेक्टली दे सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज, सबसे मेन डिसएडवांटेज तो यही होगा कि पेशेंट को एम्बेरस फीलिंग होगा, क्योंकि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एनस के थ्रू है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही एम्बेरसिंग होगा पेशेंट के लिए भी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी। एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर, इरेगुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो नीचे से दे रहे हैं हम, रेक्टम के थ्रू दे रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन भी उसका स्लो होगा और क्या उसका इफेक्ट आएगा ये भी बता नहीं सकते हैं। रेक्टल इन्फ्लामेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम इरिटेंट ड्रग्स, और उसमें मेन बात रेक्टम में सूजन भी आ सकती है, स्वेलिंग भी आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है कोई इरिटेंट ड्रग्स की वजह से। फिर फोर्थ हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसक्यूटेनियस। ट्रांसक्यूटेनियस में क्या है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल TTS, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, जेट इंजेक्शन। जो बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल, हाईली लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन होती है, हम वो पैच के थ्रू स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और वो धीरे धीरे स्किन में एब्सॉर्ब होने लगेगी मेडिसिन, उसको बोलेंगे ट्रांसक्यूटेनियस। एग्जाम्पल है TTS, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, या फिर जेट इंजेक्शन। जेट इंजेक्शन क्या है, ट्रांसक्यूटेनियस इंट्रोडक्शन ऑफ अ ड्रग बाय मीन्स ऑफ अ हाई वेलोसिटी जेट थ्रू अ माइक्रोफाइन ओरिफिस। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर अ नीडल, हेंस पेनलेस। इस मेथड में नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए पेनलेस होता है। मोस्टली इंसुलिन देने के काम में ये आता है। फिर है हमारा इन्हेलेशनल। इन्हेल से तो आपको पता ही चल गया होगा नाम से कि इन्हेल करना है मेडिसिन, और उसका एडवांटेजेस है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी रैपिड, बहुत ही जल्दी काम करता है। फॉलोइंग डिसकंटिन्यूएशन द ड्रग इज़ रैपिडली एलिमिनेटेड इन द एक्सपायर्ड एयर, और सांस के थ्रू वो तुरंत ही बाहर फेंक दी जाती है, इसलिए एलिमिनेशन भी जल्दी हो जाता है। कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल विथ टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट, और हम कंट्रोल्ड जितनी दवाई हमको लेनी है उतनी हम ले सकते हैं, जैसे कि मीटर डोज इन्हेलर्स रहते हैं उसके थ्रू। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, इरिटेंट वेपर्स कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्रीज सिक्रीशंस। इससे कभी कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है और सिक्रीशंस बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स क्या है, जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक ईथर, हैलोथिन। ईथर और हैलोथिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर सिक्स्थ हमारा है पैरेंटरल रूट, ये सबसे मेजर रूट है पैरेंटरल रूट और सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है। द टर्म पैरेंटरल रूट रेफर्स टू एनी रूट अदर देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बट इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर एंड इंट्रावेनस इंजेक्शंस। कोई भी ऐसा रूट जो ओरल रूट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रूट को छोड़कर जो भी रूट है वो पैरेंटरल रूट में आएगा, लेकिन सबसे मेन है उसमें सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर एंड इंट्रावेनस इंजेक्शंस, ये सब इंजेक्शंस के फॉर्म में रहेंगे। इसका एडवांटेजेस क्या होगा अभी,
ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड, सुटेबल इन इमरजेंसीज, बहुत ही फास्ट एक्शन रहेगा, इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। कैन बी एम्प्लॉयड इन अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट, सबसे मेन मुद्दा तो हमारा वही था कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, तो उसको हम मेडिसिन कैसे देंगे। तो इस रूट से, पैरेंटरल रूट से हम उसको इंजेक्शंस के फॉर्म में दे सकते हैं। ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एसिड कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अभी हमने देखा कि कुछ कुछ जो ड्रग्स है वो गैस्ट्रिक एंजाइम के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस तरह के ड्रग्स हम पैरेंटरल रूट से दे सकते हैं। लीवर इज बाईपास, अब इसमें लीवर का तो कोई काम ही नहीं आ रहा क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रूट नहीं है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। फिर इसके है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे? द टेक्निक इज इन्वेजिव एंड पेनफुल, ऑब्वियसली हम इंजेक्ट कर रहे तो पेनफुल तो रहेगी। असिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सन इज मोस्टली रिक्वायर्ड, बहुत बार हमको अनकोऑपरेटिव पेशेंट में या फिर कभी कभी नसें मिलती नहीं है, कोई फैटी नहीं रहता है, तो उसमें हमको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। द प्रिपरेशन हैज़ टू बी स्टरलाइज्ड सो कॉस्टलियर, हमको बार बार इसको स्टरलाइज करना पड़ता है इंजेक्शंस को, मेडिसिन को, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉस्टलियर भी रहेंगी। चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी भी हो सकती है, कभी कभी गलती से वेंस में चल जाती है, टिश्यू इंजरी हो जाती है मसल्स में न जाते हुए। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और एब्सेस फॉर्मेशन इफ प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशंस नॉट टेकन, तो ऐसे हालत में कभी कभी एब्सेस भी फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं अगर हम कोई भी अच्छे से स्टरलाइज नहीं करे, एसेप्टिक प्रिकॉशंस ना ले, तो ऐसे में इन्फेक्शन और एब्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिफरेंट पैरेंटरल रूट्स आर, अब हमने जो एग्जांपल बताए सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस इंजेक्शंस के बारे में पैरेंटरल रूट्स, अब उसमें बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज मेड इनटू द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू बीनीथ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम इंजेक्शन देंगे। कॉमन साइट्स, आउटर सरफेस ऑफ द अपर आर्म में देंगे, एब्डोमिन, फ्रंट ऑफ थाई में देंगे, और यूज टू इंजेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, बहुत ही छोटे अमाउंट के ड्रग को हम ड्रग में ये सबक्यूटेनियस में दे सकते हैं। मोस्ट लाइकली 2 ml और लेस, 2 ml से कम या 2 ml तक हम ड्रग जो है इंजेक्शन के फॉर्म में सबक्यूटेनियस में दे सकते हैं। सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल, इसमें पेशेंट खुद अपने हाथ से इंजेक्शन ले सकता है, जैसे कि इंसुलिन। इरिटेंट ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन, जो बहुत इरिटेट करते हैं, जलन पैदा करते हैं, वैसे ड्रग्स हम सबक्यूटेनियसली नहीं दे सकते। फिर है पेलेट इम्प्लांटेशन। पेलेट इम्प्लांटेशन क्या है? द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड पेलेट इज प्लेस्ड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, पेलेट फॉर्म में कोई ड्रग है वो हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में रखेंगे। दिस प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर वीक्स एंड मंथ्स, ये सस्टेन्ड रिलीज में वीक्स, हफ्तों, महीनों तक स्किन के अंदर पड़ा रहेगा और धीरे धीरे अपना एक्शन शो करते रहेगा। एग्जाम्पल है इसका डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट, शॉर्ट में बोलेंगे डोका, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट। फिर है हाइपोडर्मोक्लाइसिस, large amount of fluids 500 to 1000 ml such as isotonic saline is slowly infused through a large bore needle inserted into the subcutaneous tissue। तो हाइड्रोडर्मोक्लाइसिस में क्या होता है? लार्ज बोर नीडल से हम इंट्रावेनस नहीं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे सकते धीरे धीरे 500 to 1000 ml तक। Spread of such local injected fluid can be facilitated by adding the enzyme hyaluronidase to the solution. This procedure is particularly useful in infants and young children to treat dehydration। ये जो प्रोसीजर है हाइपोडर्मोक्लाइसिस की, ये मेनली इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में काम में आती है, जहाँ पर हमें नसें मिलती नहीं है इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो हम सबक्यूटेनियसली उसमें देंगे।
फिर सेकंड है हमारा पैरेंटल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर में क्या है, इंजेक्शन इज मेड इनटू वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स। इंजेक्शन इज मेड इनटू द वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स। कहाँ पर देंगे हम इंट्रामस्क्यूलर, डेल्टॉइड और ग्लूटियस मैक्सिमस। स्मॉल वॉल्यूम्स अप टू 3 ml, अप टू 3 ml हम डेल्टॉइड, लार्ज वॉल्यूम्स अप टू 10 ml ग्लूटियस मैक्सिमस में देंगे। 3 ml तक हम डेल्टॉइड में दे सकते हैं और लार्ज वॉल्यूम्स 10 ml तक हम ग्लूटियस मैक्सिमस में दे सकते हैं। इरिटेंट ड्रग्स आर बेटर टॉलरेटेड। इरिटेंट ड्रग्स हम ना ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। मसल बीइंग मोर वास्कुलर, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट एक्शन होता है क्योंकि मसल बहुत वास्कुलर रहती है, ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है। यूज ऑफ वैक्सेस और ऑयल्स इज परमिसिबल विद द ड्रग टू डिलेड एब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग एक्शन। डिपोट प्रिपरेशंस, जैसे कि ऑयल बेस्ड ड्रग्स है, वैक्स बेस्ड ड्रग्स है, तो ये इजीली एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं इंट्रामस्कुलरली। प्रिकॉशन, अभी प्रिकॉशन क्या लेंगे हम, आफ्टर इंसर्टिंग द नीडल द प्लंगर शुड बी स्लाइटली विड्रॉन टू मेक सर्टेन दैट द नीडल इज नॉट इन अ ब्लड वेसल। सबसे मेन हमें ध्यान क्या देखना है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा सा प्लंगर जो है इंजेक्शन का हमको पुल करके देखना है कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही वास्कुलर रहता है मसल्स, तो वो हमको चेक करना है। अदरवाइज वहाँ पे ब्लड लीकेज होना चालू हो जाएगा और फिर जो ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखता है हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के बाद, वो उसी वजह से होता है, ब्लड कलेक्शन की वजह से। ठीक है, फिर हमारा थर्ड है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बायोअवेलेबिलिटी इज 100%, फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म नहीं है, टाइम भी नहीं लग रहा, डायरेक्ट सिस्टम में ही जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो 100% हमको बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी। करेक्ट। द ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस, सिंगल इंजेक्शन और एज अ कंटिन्यूस स्लो इन्फ्यूजन इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेंस। एक हम बोलस के तौर पे डायरेक्ट इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर आईवी रूट इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स है उसके वो हम दे सकते हैं इंट्रावेनस रूट से। ड्रग डायरेक्टली रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक्शन इज इमीडिएट। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो डायरेक्ट तो एक्शन जो है हमको तुरंत ही मिलना चालू हो जाएगा, इमीडिएट एक्शन मिलेगा। हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड, जो हम अवॉइड कर रहे थे हाईली इरिटेंट ड्रग्स सबलिंगुअल रूट में, इंट्रामस्कुलर रूट में, गैस्ट्रिक रूट में, वो हम इंट्रावेनसली दे सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द इंजेक्टेड वेन एंड नेक्रोसिस ऑफ एडजॉइनिंग टिश्यूज इफ एक्स्ट्रावाजेशन अकर्स। अगर वेन के थ्रू अगर पंचर हो जाती है, उसके अलावा अगर मेडिसिन जाती है तो वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, निक्रोसिस हो सकता है। ओनली एक्वियस सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड आईवी, तो एक्वियस वाटर